नमो सिद्धाणम नमो आईरियाडम नमो वज्जायाडम नमो ये सब साहुडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन। कल क्या होगा ये हमने जाना नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो कल जो होगा उसके लिए परेशान ना हो। लाइफ अनसर्टेन है। कल का पन्ना अपन ने पढ़ा नहीं है। जब कल का पन्ना अपन ने पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि कोई अपने बीच से चला जाए तो आप दुखी होते हैं। कई बार ये होता है कि कोई नया मेंबर आपके साथ जुड़ जाए तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, लाइफ इज अनसर्टेन। आने वाले कल को भगवान जानते हैं, अपन नहीं। आने वाले कल को भगवान जानते हैं, अपन नहीं जानते। कल क्या होगा हमें नहीं पता है। तो कल की सोचने की अपेक्षा आज का सोचें। कल की चिंता करने की अपेक्षा आज का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जैसा आज होगा वैसा आने वाला कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। अपनी लाइफ में जब भी कुछ अनसर्टेन होता है तो आप बिखर जाते हो। थोड़ी सा लाभ हो जाए झटके में तो एकदम आप फूल के गुब्बारा हो जाते हो। कहीं लॉस हो जाए तो दुखी होकर के मुरझाए फूल की तरह झुक जाते हो। यही आपकी लाइफ के लिए लॉस का एरिया आता है, दुखों का पॉइंट आता है। जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में जो भी दिन चल रहे हैं उनको महोत्सव मान करके आनंद मनाएं। महोत्सव मान करके जिंदगी जी लें। आप हमारे पास यहाँ कोटा आए हैं 2 दिन के लिए, उसको महोत्सव माने। घर पहुँचे व्यापार करें तो उसको उत्सव माने। आप घर पहुँचे हो रोटी बना रहे हो तो उसको उत्सव मानो। बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको उत्सव मानो। अगर आप हर दिन को उत्सव मानोगे तो दुखी नहीं होगे, और दुखी नहीं होगे तो आने वाला कल अच्छा रहेगा। सिंपलेस्ट, लाइफ को अच्छा जीने का फॉर्मूला आपके ही पास है, और वो आपको ही बनाना है, क्योंकि अपनी अपनी हर किसी की लाइफ है। इस बिल्डिंग को आपने अगर 10 माले का बनाना है तो नीचे से नींव वैसी भरते हो, और 10 माले का नहीं बनाना है तो आप उतनी ऊंची उतनी मजबूत बिल्डिंग नहीं बनाना है तो आप नॉर्मल बनाते हो। तो जैसे बिल्डिंग बनाना आपके हाथ में है, वैसे लाइफ को भी बनाना आपके हाथ में है। तो आज की नीति कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपके पास है उसे देख करके खुश मत होना। लाइफ इज अनसर्टेन। जो कुछ भी चीजें आपके पास हैं उसे देख करके खुश मत होना, वह किसी न किसी के पास से आई है। जो भी चीज आपको मिल रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास से आई है, और जो भी चीजें आपके पास नहीं है आपके पास से चली गई हैं। वहां उसको देख करके दुखी मत होना कि वो उसके पास चली गई है, क्योंकि वो वहां पर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अभी वर्ल्ड कप कहाँ है? इंडिया में 2024 से 2026 तक। इसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा। हो सकता है रिटेन हो सकता है कहीं और जाए। तो दुखी नहीं होना, खुश मत होना, क्योंकि लाइफ सर्कल है। आज आपके पास है वो चीज़ कल कहीं और जाएगी, कल कहीं और है वो परसों कहीं और मिलेगी, रुकेगी नहीं। एक नदी छोटे से कुंड से निकली,
नर्मदा नदी को देखा देखा कि नहीं? तो नर्मदा नदी छोटे से मुख से निकली अमरकंटक से, और यहाँ जबलपुर तरफ तो बहुत बड़ी हो गई। चंबल नदी का यहाँ पर तो कुछ और ही रूप है कोटा में। तो निकली कहाँ से थी? छोटे से रूप से, लेकिन उसने एक अपना बड़ा विशाल रूप ले लिया है। ऐसे ही लाइफ में भी चीज़ें चलती रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप प्रारंभ करते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर चेंज भी होती है। तो जो कुछ भी आपके पास है उसको अपने पास में देख कर के खुश मत होना, क्योंकि कल वो नहीं रहेगा। और जहाँ जाएगा ये मत सोचना कि उसके पास गया है, वहाँ पर भी स्थिर नहीं रहेगा। अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो और कहीं उसकी आयु पूरी हो जाए तो आप क्या करते हो? रोते हो, बिलखते हो। कोई बीमार पड़ जाए, भगवान को दोष देते हो, भगवान कुछ किया ही नहीं आपने। अरे जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए तैयारी कितनी करें हो, उसके लिए आपकी तैयारी कितनी है। और जितनी आपकी अनसर्टेनिटी के लिए तैयारी है उतना आपके जीवन में सुख है। तो क्या करें जब आपके जीवन में अनसर्टेनिटी आए? तो क्या करें? राम ने क्या किया? इतना वैसे ही दुख, अयोध्या छोड़ करके जंगल में रह रहे, अयोध्या छोड़ करके जंगल में रह रहे राम, वैसे ही तो दुख था, उसमें भी सीता का हरण, एक नया दुख, अनसर्टेनिटी। चलो जैसे तैसे युद्ध हो गया, लंका जीत ली, जीतते समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई, फिर दुख, फिर चलो वापस अयोध्या आ गए, भरत ने वैराग्य ले लिया, वो दीक्षा ले ली, फिर दुख, सीता का अपवाद हो गया, सीता को जंगल भेज दिया, फिर दुख, बुला लिया, अग्नि परीक्षा हो गई, फिर दुख। नहीं मिला क्या दुख? अपने ही बेटों से युद्ध करना पड़ गया, फिर दुख। ये क्या है? ये लाइफ की अनसर्टेनिटी है। भगवान बनने वाले के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपके लाइफ का क्या होगा? जो भगवान बनने वाला है, आत्मा है, उसके ऊपर इतना दुख। भगवान पारसनाथ के जीवन में उपसर्ग, लेकिन उन्होंने उस अनसर्टेनिटी को फेस किया है। अपन को अनसर्टेनिटी से भागना नहीं है, फेस करना है। अपनी ताकत पहले से बढ़ा के रखो। मैं माताओं से पूछता हूँ, माँ डेली आप अपने घर में 5-7 लोगों का भोजन बनाते हो नॉर्मली, और किसी दिन 25 लोगों का बनाना पड़ जाए तो, लेकिन वो आपके मायके पक्ष का नहीं, ससुराल पक्ष का हो, तब लगता है अरे यार कहाँ से आ गए, बता के आते तो देखते, अपन एक भाई मंगवा लेते। और कहीं आपके मायके की मौसी, मम्मी, आपके मामा, सगे, कजिन ये आ जाए तो तब लोड नहीं आता, क्योंकि आप उस अनसर्टेनिटी के लिए आपका मन तैयार था। जब उस अनसर्टेनिटी के लिए मन तैयार था तो हर अनसर्टेनिटी के लिए मन तैयार रखो, फेस करो, उससे भागो मत। अगर आप फेस करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, अनसर्टेनिटी आपको अनसर्टेनिटी ना लग करके लाइफ का फेस लगेगी, लाइफ का पार्ट। अगर आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो दुखी नहीं होगे। अनसर्टेनिटी को फेस करें। आप फेस कैसे करें? उस अनसर्टेनिटी को फेस कैसे करें? तो जागरूक रह करके हर दिन को जिए, हर पल को जिए, हर एक मूवमेंट को फील करें जो भी लाइफ में चल रहा है। ऐसा करते रहेंगे तो अनसर्टेनिटी को आप फेस कर पाएंगे। एक व्यक्ति ऐसा जिसने कभी दुख देखा ही ना हो, उसके जीवन में छोटा सा भी दुख आए तो बिखर जाता है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक 99% लाए और वो कोटा आए और उसका नीट नहीं निकला, IIT नहीं निकला, बस मेरे को सुसाइड करना है, क्योंकि लाइफ में उसने कभी अनसर्टेनिटी फेस ही नहीं करी। अच्छा आप देखो कि भारत में ज़्यादा लोग मरे कोरोना से कि विदेश में? बताओ, विदेशों में लोग ज़्यादा मरे। क्यों? क्योंकि भारत के लोग पहले से ही अनसर्टेनिटी में जीते। कैसे? ऐसा शायद ही कोई भारत का बच्चा हो जिसने नाली से बॉल ना निकाली हो।
नहीं निकाली? क्रिकेट खेला हो, गली क्रिकेट, नाली में बॉल चली गई, निकाली और पड़ोसी की दीवार में उसको मार मार के धोया हो? नहीं है याद? तो आपने अपनी इम्यूनिटी इतनी गंदगी में रह करके बढ़ाई है कि वो कोरोना की अनसर्टेनिटी आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। विदेशों में मच्छर ही नहीं होते। जब मच्छर नहीं होते तो मच्छर काटते ही तो मलेरिया नहीं होता। अपने यहाँ मलेरिया भी हो जाए तो कुछ नहीं चलो ठीक हो जाएगा, लेटे रहो। बकरी का दूध लगा दो, बुखार उतर जाएगा। इतनी सारी अनसर्टेनिटी को फेस किया है तो आपको वो अनसर्टेनिटी नहीं लगती कि वो दुख का साधन है। जागरूक रहें, ये मान के चलें कि कल क्या होगा पता नहीं है। डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, हमको जागरूक रहना है कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, अगर पैर स्लिप हो गया तो गिर सकते हैं। जागरूक रहें। मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ। मैंने एमपी की बात है, आहार करके मैं चौके से नीचे आ रहा था, पतली सी सीढ़ियाँ थी, तो मैंने देखा पतली सी सीढ़ी और ऊपर से पानी भी डला है, तो कोई गिर ना जाए। तो मैंने कहा आप लोग पहले उतरो फिर हम उतरते हैं। क्या कहा मैंने? आप लोग पहले उतर जाइए फिर हम उतरते हैं। तो दो माताएं नीचे की सीढ़ियों पे थी, एक मोटा सा लड़का ऊपर की सीढ़ी से उतर रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया, तो 3-4 नीचे जितने थे सब निपट गए। मैं धीरे धीरे उतरा। मैं चौके पर भी जाता हूँ ना तो देखता हूँ अगर सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है, खासकर लेडी है, तो मैं रुक जाता हूँ कि ये सीढ़ी पार कर ले, अगर गिर गई कहीं अपने ऊपर ना गिर जाए, फिर वो एम्बेरसिंग कौन फील करेगा। तो ये चीज़ जो है वो अनसर्टेनिटी के लिए जागरूक रहें, कल क्या होगा पता नहीं है, तैयार रहें। वो जो क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग करता है, फास्ट बॉलर भी उसको स्लो बॉल डाल देता है, स्लो बॉलर भी फास्ट बॉल डाल देता है, लेग स्पिन करने वाला भी गुगली कर देता है, तो रेडी रहता है अनसर्टेनिटी के लिए खिलाड़ी। ऐसी अपनी जिंदगी के साथ आप रेडी रखें, अनसर्टेनिटी के साथ रेडी रहें। कल क्या होगा पता नहीं है, जागरूक रहें, जागरूक रहें। दूसरी बात, शांत रहने का अभ्यास करें। शांत रहने का अभ्यास करेंगे तो वो अनसर्टेनिटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। देखो एक जगह वॉल्केनो फटा, और वॉल्केनो फटा तो 2 जगह गिरा, वो एक नदी के किनारे था हिस्सा उसका और एक नगर की ओर। तो जो नगर की ओर गया वो बहुत दिनों में ठंडा हुआ, और जो नदी के पानी में गया वो तुरंत ठंडा हो गया। अगर आप शांत रहते हैं तो अनसर्टेनिटी भी शांत हो जाती है। आप एकदम हाइपर हो जाओ तो वो चीज़ भी आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो हाइपर ना हो, अनसर्टेनिटी के लिए हाइपर ना हो, ठीक है, जो है सो है, चलो ठीक है, लाइफ का साइकिल है, जो आया है वो जाएगा, और जो कहीं गया है वो वहाँ भी रह नहीं पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। तीसरी बात है, बैकअप लेकर के चलें लाइफ में। अनसर्टेनिटी के लिए बैकअप लेकर के चलें, पैसे का, समय का, और भी चीज़ों का बैकअप लेकर के चलें। अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो बैकअप, जैसे ये माइक लगा हुआ है, इसमें एक वायर लगा है, जो भैया यहाँ बैठे हुए हैं हेमंत, इसके लिए और तार एक्स्ट्रा है कि नहीं आपके पास? 2-4 लीड एक्स्ट्रा रखे हो, क्यों? यही कहलाता है लाइफ का बैकअप। आप बैकअप लेकर के चलते हो। क्या बैकअप है? कि अगर ये वायर खराब हो गया तो दूसरा वायर में लगा लूंगा। अगर लाइट चली गई, बैकअप है? जनरेटर है? नहीं है, है बैकअप है, इन्वर्टर है, जनरेटर है, या आपने बैकअप। ऐसे ही पैसे का बैकअप लेकर के चलें, टाइम का बैकअप लेकर के चलें। तो बैकअप लेकर के चलेंगे तो वो अनसर्टेनिटी हावी नहीं होगी। आप बिजनेसमैन हैं, कुछ पैसा नगद घर पे भी रखें, अनसर्टेनिटी के लिए। हो सकता है कोई अच्छी पार्टी आ जाए, कोई अच्छा माल आ जाए तो अपन को खरीदना पड़े। आप गृहिणी हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बना करके रखें अनसर्टेनिटी के लिए। आप स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर एक्स्ट्रा रखें। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास बैकअप है,
जो बैकअप है वो आपकी अनसर्टेनिटी को खत्म कर देगा। और ये सबसे बेस्ट उपाय है कि आप बैकअप लेकर के चलें। और चौथी बात है जो राम ने की थी, उन्होंने अपने गुण बढ़ा लिए थे। उन्होंने अपने अंदर गुण बढ़ाए, उन्होंने अपने अंदर शक्ति बढ़ाई, उन्होंने अपनी बुद्धि बढ़ाई, विद्या बढ़ाई। ऐसा करने से क्या हुआ, वो रावण की अनसर्टेनिटी उनके ऊपर हावी नहीं हुई। लेकिन रावण तैयार नहीं था अनसर्टेनिटी के लिए। रावण को पता था कि वो तो जमीन में चलने वाला, मैं तो विद्याधर आकाश में उड़ने वाला, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये दो ही तो हैं। लेकिन राम के पास बैकअप था, वो पुण्य का बैकअप था। और पुण्य का ऐसा बैकअप था कि रावण की लंका लग गई। बैकअप रखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे तो आपकी स्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। जो लोग एक ही बिजनेस पर डिपेंडेड हैं वो बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। मल्टी बिजनेस करोगे तब बड़े आदमी बन पाओगे। बहुत सारी बुक्स से पढ़ोगे तब आप किसी एक टॉपिक के अच्छे नॉलेज करने वाले हो पाओगे, आप ज्ञानी बन पाओगे। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो बुक्स भी पढ़ें, तो अलग अलग राइटर की पढ़ें। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, एक ही बिजनेस को ना करें, चाहे छोटे रूप में करें, और भी बिजनेस करते रहें। अगर आप दूसरे बिजनेस भी करते रहोगे, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा, अर्निंग तो होती रहेगी। इसलिए तैयार रहें, ऑप्शंस रखें। और मैं जो करता हूं वो बता देता हूं, अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस करते रहें। जो हो सकता है उनकी प्रोबेबिलिटीज बना करके प्रैक्टिस करें। जैसे आप लोग मरोगे कि नहीं, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, सब मरेंगे, तो मरने की प्रैक्टिस भी करें। मतलब जहर मत खा लेना, नहीं तो आप जहर खाने लग जाओ। बोले आप ही नहीं कहा था प्रैक्टिस करना है, पूरा सुनना। मरने की प्रैक्टिस करें। हर रात को सोचें बस ये मेरी आखिरी सांस है। थोड़ी देर 5 सेकंड 10 सेकंड सांस को रोक करके देखें कि मरूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस सांसें बंद हो जाएंगी। फिर थोड़ी सेकंड बाद, थोड़े समय बाद दूसरी सांसें चालू हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस करें, जैसे सैनिक करते हैं, डॉक्टर करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, करते कि नहीं, वैज्ञानिक करते हैं। तो वह अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर युद्ध ना भी हो तो सैनिक हर दिन अभ्यास करता है। देखना आप आकाश में रोज एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर एक फाइटर प्लेन या रॉकेट जैसा उड़ते हुए दिखता है। क्यों दिखता है? लाखों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की उसकी उड़ान में, फिर भी वो पायलट को उड़वाते हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक लेकर के आओ। तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस करें। ये सब करने के बाद आप एक अच्छे मजबूत व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। फिर समस्याएं आएंगी तो आप बिखरोगे नहीं, समस्याएं जब आएंगी तो आप निखरोगे। प्रैक्टिस, बैकअप और ऑप्शंस, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं लाइफ के। आप सभी अपने लाइफ में अनसर्टेनिटी के लिए इस नीति का ज्ञान रखें तो आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की